झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 का एग्जाम कंप्लीट हो गई, यानी कल ही उसका समाप्त हो गया। आज से स्टार्ट हुआ आपका क्लास 6 to 8। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एग्जाम रिव्यू को लेके कि आखिर जो है आज का एग्जाम कैसा हुआ। तो दोस्तों आज जो एग्जाम हुआ हिंदी का हुआ, और हिंदी का जो पेपर 1 में हिंदी रखे थे दोस्तों, तो उसी के विषय पे आज हम बात करेंगे। जो कि आपको पता है आज का दिनांक है 23/6/2024, यानी 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का पेपर 1 के रूप में जो हिंदी लिए थे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, चाहे तो पारा टीचर हो या घर पारा टीचर हो, यानी दोनों को इसमें पास करना जरूरी है। तभी जो है पेपर 2, 3, 4 का जिसमें आपका मेरिट बनेगा वो आपका चेक होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक प्रेफरेंस दिया गया है पारा शिक्षक का, और गैर पारा शिक्षक को नहीं प्रेफरेंस दिया गया है। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम जो है बात करने वाले हैं कि आज के एग्जाम रिव्यू पर कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो एग्जाम रिव्यू था बिल्कुल 1 to 5 का जो फर्स्ट दिन का हिंदी का जो एग्जाम था बिल्कुल वैसा ही था दोस्तों। तो दोस्तों क्या था मैं आपको बता दूं, यहाँ पैसेज जो पूछा गया, पैसेज गद्यांश और पद्यांश से पूछा गया। 50% क्वेश्चन वहीं से था, यानी 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो था प्रश्न वो कहाँ से था, पैसेज से था। वहाँ पे जो है आप देख के आराम से बना सकते थे दोस्तों। वही हाल रहा जो 1 to 5 में था। 1 to 5 में यदि आपने क्लास 10th पढ़ लिया था पूरा बुक, तो आपको जो है यहाँ पर राहत मिलती कि आपको समय बच जाता। लेकिन दोस्तों यदि आप नहीं भी पढ़े थे तो कोई दिक्कत नहीं था 1 to 5 में। यहाँ पर थोड़ा चेंज किया, थोड़ा सा क्या चेंज किया तो मैं उसको बताऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ कि जो है 100 अंक के, यानी 100 अंक नहीं कर सकते, 100 प्रश्न पूछे गए। तो 100 प्रश्न में 50 प्रश्न जो था वो सिर्फ पैसे से पूछा गया, और 50 जो प्रश्न थे वो व्याकरण से पूछे गए। ये एकदम सीधी सी बात है। अब बात करते हैं कि व्याकरण से किस प्रकार से पूछे गए और पैसे से किस प्रकार से पूछे गए। तो पैसेज दोस्तों यदि आप बुक नहीं भी पढ़ के गए हैं, यानी क्लास 10 से ही था, उसका जो है स्टोरी दे दिया था और उसको पैसेज बना दिया गया था, तो या नहीं भी पढ़ के गए थे तो आप बना सकते थे। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो था वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यानी 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो आपको प्रॉब्लम की विषय था। प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे पूछा गया कि ये पैसेज का शीर्षक का क्या नाम होगा, यानी कि लेखक कौन है। शीर्षक तो अपने से वहाँ लिख सकते थे आप, लेकिन जो है लेखक कौन है वो पूछा गया। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल है जब आप किताब पढ़े थे। यदि किताब पढ़ते तो वो कर लेते, तो ज़्यादा यहाँ दिक्कत नहीं था। यहाँ पर 4 से 5 ऐसे प्रश्न जो थे वो आपको जो है झिकझोर दिया, यानी कि परेशान कर दिया। बाद बाकी आप टोटल बना सकते थे पैसेज में, वैसा कोई टफ नहीं था। अब बात करते हैं व्याकरण का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 50% यानी 50 प्रश्न जो था पैसे से था, उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला के था। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं व्याकरण का। व्याकरण से 50% प्रश्न पूछे गए, यानी 50 प्रश्न सिर्फ व्याकरण से पूछे गए। यानी आप नहीं भी पढ़े थे तो व्याकरण के थ्रू भी आप पास कर जाते, ऐसा उसमें भी थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है विशेष करके 8 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखने मिला, यानी 50 में 40 से 42 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सिर्फ 8 चैप्टर से ही पूछे गए। ठीक है, या फिर कह लीजिए 45 क्वेश्चन थे, ये मात्र 8 चैप्टर से आया। उसमें से मैं आपको बता दूं वाक्य से जो दोस्तों 12 से 14 क्वेश्चन दिखाई पड़ा। शब्द का बात करते हैं तो शब्द से क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ जो है 4 से 5 क्वेश्चन दिखाई पड़ा। संधि से भी 3-4 क्वेश्चन दिखाई पड़ा। आपका समाज से भी 3-4 क्वेश्चन दिखाई पड़ा। विषम से भी 2 क्वेश्चन दिखाई पड़ा। क्रिया से भी 3 के लगभग दिखाई पड़ा। उपसर्ग से भी 2 दिखाई पड़ा। प्रत्यय से भी 2 दिखाई पड़ा। इस प्रकार से जो है मैक्सिमम लोगों का कहना है कि यहाँ जो है 50 में 40 से 45 प्रश्न थे जो मात्र इसी जो है चैप्टर से पूछा गया था दोस्तों। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो है व्याकरण किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोगों को नंबर बढ़ाने का काम करेगा। यानी यदि कोई नहीं भी तैयारी किया है और डायरेक्ट गया होगा एग्जाम लिखने तो उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर था और व्याकरण से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए, साधारण प्रश्न पूछे गए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे यहाँ पर बात चल रहा है वाक्य, तो वाक्य में पूछा गया बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है। कोई वाक्य दे दिया गया है, उसमें पूछा गया है ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, किस प्रकार के वाक्य है उसको पूछा गया है दोस्तों। उसी प्रकार से पूछा गया कि ये जो है बताइए किस प्रकार का समास है। ठीक है, फिर ये बताया गया कि ये जो है किस प्रकार का जो है ये क्रिया है।
साथ ही पूछा गया कि उपसर्ग बताइए इसमें कौन होगा, प्रत्यय इसमें बताइए कौन होगा। तो दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे गए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ कुछ चैप्टर को छोड़ा गया, जैसा कि आपको मतलब पहले भी 1 to 5 में भी कुछ देखा गया, लेकिन यहाँ पर छोड़ा गया उसमें बता दूं, जो कि बहुत भिभियाई जो है हिंदी के व्याकरण में रखता है, उसमें से अलंकार, अलंकार जो है सबसे लंबा चैप्टर है और अलंकार से प्रश्न एक भी दिखाई नहीं पड़ा। कारक भी जो है लंबा चैप्टर है और कारक से भी प्रश्न यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा। काल यानी कि काल जो है, काल भी लंबा चैप्टर है और काल से भी यहाँ प्रश्न नहीं दिखाई पड़े। तो ये से जो है कुछ चैप्टर थे जो कि भिभिया थे, लेकिन वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए। इतना ही नहीं, संज्ञा से प्रश्न नहीं था, सर्वनाम से भी प्रश्न नहीं था, आपका विशेषण से भी प्रश्न आया, तो बहुत ही कम प्रश्न आया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन फाइनली ये जो है, ये जो आज एग्जाम हुआ इसको आप कह सकते हैं इजी था, यानी मॉडरेट भी इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और क्वालिफाइंग में ऐसा प्रश्न देने से लड़कों को फेल करना बड़ा मुश्किल है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि मेन मतलब क्वालिफाइंग में ही जो है फेल कर जाते हैं तो फिर वो जो सेकंड थर्ड फोर्थ है ये सब ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें पास भी होना जरूरी है। जो कि आप देखते होंगे क्लास 10+2 तक का भी होता है एग्ज़ाम, यानी कि चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, हायर लेवल का भी एग्ज़ाम होता है टीचर का। तो यहाँ जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है उस जो है थोड़ा सा इजी ही देता है। उसी प्रकार से आज का प्रश्न जो है इजी रहा। कुछ देखा गया था 1 to 5 में, कहीं कहीं 1 to 5 में देखा गया था कि पहला पेपर में थोड़ा टफ था, लेकिन आज का जो पेपर था वो बहुत ही मज़ेदार रहा और तीनों शिफ्ट में मज़ेदार रहा। तीनों में खुशी खुशी से बच्चे निकले दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई फंसने नहीं जा रहा है। पैसेज का तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो था आदमी परेशान किया वो कि इस पैसेज का लेखक कौन होगा, कौन है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था जिसमें फंसता लेकिन नहीं फंसा। वो पूछा गया कि शीर्षक बताइए, ठीक है, इस पैसेज का क्या होगा शीर्षक, वो पूछिए। वो बताने में लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। बाद बाकी जो क्वेश्चन अंदर में दिया गया पैसेज से वो बहुत ही आसान थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का था ये एग्जाम रिव्यू, यानी कि आज का एग्जाम एनालिसिस, आखिर किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। और उम्मीद किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम भी जो पेपर 1 का एग्जाम होगा इसी प्रकार से आएगा। लेकिन दोस्तों धोखा मत रहिए, आप बुक को जरूर पढ़ के जाइए, क्लास 10th का बुक को जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है उसका अंदर का दे दे और मैक्सिमम क्वेश्चन दे दे। कब जेएसएससी का माथा जो है थोड़ा सा ई हो जाएगा वो कहना मुश्किल है। कभी भी क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर सकता है दोस्तों। जब वो सिलेबस दे चुका है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ सकता है और वैसी स्थिति में आपको लड़ने के को जो है कोई आधार नहीं बनेगा, चूंकि वो सिलेबस दे चुका है। सिलेबस इतना ही लिखा हुआ है कि माध्यमिक स्तर के रहेंगे, लेकिन दोस्तों माध्यमिक स्तर का भी आपको तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में आपको किसी प्रकार का जो है दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आज का पेपर किस प्रकार रहा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल इसी प्रकार का वीडियो लेके। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।